वो भोग देते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उन पे जुल्म हो रहे हैं। मट्टी में मिला दिया भाई साहब, मट्टी में। तो सब बाबा कहते हैं आंखों को निकाल के ऐसे गोटियां खेलेगा, गोटियां खेलेगा। ऐसे 60,000 से ज्यादा मंदिर इस भारत देश में हैं जिन्हें मुगल काल के अंदर तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई, वहां पर मजारे बना गई, वहां पीर बनाए गए। लेकिन सच्चाई ये थी कि और जिस दिन योगी बाबा बैठे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, हैदराबाद में बैठा ओवैसी भी राधे राधे बोलेगा, उन्हें भी हक के साथ वापस लेंगे। मक्का मदीना के अंदर किसी हिंदुओं को दुकान की आज्ञा नहीं है, तो कुंभ के मेले में भी किसी मुसलमान को किसी भी प्रकार की कोई आज्ञा नहीं होगी। उनकी बात पे एकदम सहमत है, और जो बात कह रहे हैं एकदम सच्ची बात कह रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे, रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। हिंदू आपने बांग्लादेश में देखा, हमारे हिंदू भाई कम हुए, वहाँ पे कटे। भारत में अगर हम लोग एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एकदम 100% सही है। जैसे विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव है, कह रहे कि भाई ऐसे ही होगी तो हल्के फुल्के नेता ऐसा बयान देते रहते हैं। नहीं, राहुल बाबा का दिमाग जो है खराब हो गया है। राहुल बाबा को इलाज कराना चाहिए। सबसे पहले तो उनको अपना इलाज, जब तक इलाज नहीं कराएंगे जब तक उनकी मानसिकताएं सही नहीं होगी। तो कह रहे कि योगी जी हिंदू मुस्लिम की राजनीति, ना पहले मुस्लिम होता था, खाली मुस्लिम, अब हिंदू मुस्लिम हो रहा है। अब हिंदू मुस्लिम, हाँ, अब हिंदू को भी आगे लिया जा रहा है। पहले खाली मुस्लिम होता था। योगी जी के नारे से सहमत है, बटोगे तो? बिल्कुल सहमत है, एकदम सहमत है। योगी जी के नारे से बिल्कुल सहमत है। जैसे हम लोग हैं कि हम कौन है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, वो कहते हैं एक रहो, तो उनका नारा है कि हम जातियों में मत बटे, सिर्फ हिंदू राष्ट्र में बटे और हिंदू बन के ही रहे। और अगर हिंदू बन के रहेंगे, मुट्ठी खुली रहेगी तो हमेशा उंगली तोड़ दी जाएगी, मुट्ठी बंद रहेगी तो कोई खोल नहीं सकता, किसी में हिम्मत नहीं है, नहीं खोल पाएगा। तो इसीलिए ये कहना है उनका, एक रहो, नेक रहो और सेफ रहो। कुछ लोग ढिंढोरा पीटते हैं और कुछ लोग शांतिपूर्वक काम करते हैं। तो ऐसा ही क्या है, हिंदू थोड़ा ना जाति करता है, ये गलत है। हिंदू करो कि हम हिंदू हैं, हिंदू से आगे कुछ है ही नहीं, हिंदू से आगे कुछ नहीं है, नहीं, सिर्फ हिंदू हैं। देखो छोटी सी चीज है, जब कोई मुसलमान किसी हिंदुओं को मार रहा होता है तो उससे जाति पूछ के नहीं मारता, क्योंकि उनकी नजर में, मुसलमानों की नजरों में हिंदू सिर्फ काफिर है और काफिर ही रहेगा। इसलिए मैं कह दूं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई भाई, इस नारे के साथ अब अपने हिंदू की मानसिकता को बिल्कुल सही करना पड़ेगा। अगर इतना नहीं कर सकते तो मैं मानता हूं आप सनातनी नहीं हो। सनातनी वो व्यक्ति है जो अपने धर्म के लिए पक्का होता है, जो ये जाति ना पूछ के लड़ाई में ना घुसे। अगर कोई हमारे हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, उस लड़ाई में अंदर घुस के ईंट से ईंट बजाते सामने वाले की वो हिंदू होता है। योगी जी ने जो बोला है बटेंगे तो कटेंगे, आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। आप इतिहास गवाह हैं ना। आप देखो ना, जब धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ था और जब धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा होकर इस देश को काटा गया था, तो इसमें हिंदू कटा था सबसे ज्यादा। और किस लिए कटा था? जातियों के आधार पर बढ़ता रहा। उसके बाद आप देखोगे 1962 में जब मानसरोवर झील को चाइना को दिया गया, क्यों दे दिया गया? जब हमारा हिंदू बटा था, इसलिए तो हमारी पवित्र जो झील मानसरोवर झील थी वो चाइना को दिया गया। 1975 में जब इस देश के अंदर इमरजेंसी लागू कर दी गई थी, उसमें भी हमारे हिंदुओं पे सबसे ज्यादा अत्याचार हुए थे, किसी मुसलमान पे नहीं हुए थे। 1984 में सिख दंगे हुए, हमारे सिख भाइयों को मार दिया गया। सिख भाई कौन थे? सारे हिंदू थे। हिंदुओं में से एक एक बच्चा जब दिया गया था, जब एक सिख फोर्स तैयार हुई थी। उसके बाद जब आप देखोगे कि कांग्रेस शासन में राम भक्तों पे गोलियां चलाई गई। आखिर वो गोलियां क्यों चली पता है? क्योंकि उन्होंने अपने जात पात को भूल के वो सब राम भक्त बन गए थे और कांग्रेस को नागवार गुजरा, इसलिए उन्होंने उन पे गोलियां चला दी। आज का समय वो है जब उत्तर प्रदेश में गोलियां नहीं चलती है, राम भक्तों पे ऊपर से फूल बरसाए जाते हैं हेलीकॉप्टर के द्वारा। लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कह रहे कि भाई मुसलमानों से इतनी क्या दिक्कत है, हिंदुओं को क्या जरूरत है सनातन वोट की? देखिए, मैं तो सीधा कहता हूं, जिस कांग्रेस शासन काल में जितनी कांग्रेस को हिंदुओं से दिक्कत थी, उतनी भारतीय जनता पार्टियों को मुसलमान से दिक्कत है। अच्छा, क्यों? क्योंकि मान के चलिए, हमारे जो राम मंदिर के अंदर ताला लगा था, उसे बाबरी मस्जिद बार बार कहा जाता था। आज भारतीय जनता पार्टी आई तो उसके बाद हमें पता लगा कि सिर्फ राम मंदिर नहीं, ऐसे 60,000 से ज्यादा मंदिर इस भारत देश में हैं जिन्हें मुगल काल के अंदर तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई, वहां पर मजारे बना गई, वहां पीर बनाए गए। लेकिन सच्चाई ये थी कि वहां वाकई में मंदिर थे। सिर्फ यहाँ पर अब श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात नहीं है। हम डंके की चोट पे कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया है, हम श्री कृष्ण जन्मभूमि को भी बनवाएंगे
उसके बाद में जो भी 59,000 से ज्यादा मंदिर हैं उन्हें भी हक के साथ वापस लेंगे। डंके की चोट पे कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया है, हम श्री कृष्ण जन्मभूमि को भी बनवाएंगे। उसके बाद में जो भी 59,000 से ज्यादा मंदिर हैं उन्हें भी हक के साथ वापस लेंगे, उन पर गुरुकुल भी खुलवाएंगे और वो शिक्षा पद्धति को लेके आएंगे। लेकिन इसी कर दी गई है। इसी बात को लेके तो मौलाना मदनी ने बोला है कि भाई अगर मुसलमानों का 1% हिस्सा भी सड़क पे आ गया तो हिंदुओं को देश छोड़ के भागना पड़ जाएगा। अरे मौलाना जो कह देते हैं ना कैमरे के साफ कहने से और आगे आकर बात करने में बहुत फर्क होता है। जिस मौलाना का उसे तुम्हारे चैनल के माध्यम से खुला चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे सामने आके 10 मिनट की डिबेट कर लो, दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। कह रहे कि जिस दिन मुसलमान सड़कों पे आ गए जान बचानी भारी। करके देख लो, करके देख लो। गुजरात में 15 मिनट के लिए पुलिस हटी थी और सबने देख लिया क्या हुआ था उसके बाद। इतना अगर 15 मिनट की बात है तो 15 मिनट के लिए दोबारा पुलिस हटा के देख लो। जो ओवैसी वहां से भौंकता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, अरे ओवैसी जो तेरे पीछे पुलिस लगी है उसे हटा के देख ले 15 मिनट, तेरा एक बाल माँ का मिल जाए तो बात रही। इसका जवाब मिल पाएगा? अरे कहाँ से मिलेगा, आप ही बताओ। अभी हटी थी ना, देखा था ना गोलियां चल गई थी। ये वो लोग हैं, देखो इनके लिए मैं छोटी सी 2 बात कहूंगा कि अभी तो इस देश में चाय वाला है और जिस दिन गाय वाला आ गया ना वो लोग अपने बारे में सोच लो उनके साथ क्या हो सकता है। क्योंकि और जरा सा धीरे धरो यमुना का पानी खोलेगा, और जरा सा धीरे धरो यमुना का पानी खोलेगा। अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, सरयू नदी धन्य हो गई है। राम भक्त के बाद अभी तो कृष्ण भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन योगी बाबा बैठे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, हैदराबाद में बैठा ओवैसी भी राधे राधे बोलेगा। मुझे ये बताइए, देश का हिंदू योगी जी पे इतना भरोसा करता है, क्यों करता है, क्या कारण है? मुझे ये बताइए। कारण सीधा सीधा इसका ये है कि जिस उत्तर प्रदेश के अंदर शाम के 6 बजे के बाद हमारी बहन बेटियां घर से नहीं निकल सकती थी, आज वो बहन बेटियां सुरक्षित हैं। क्योंकि पता है उन दंगाइयों को, उन बलात्कारियों को कि अगर हमने इस बच्ची को टेढ़ी निगाह से देख लिया ना तो उसे बाबा कहते हैं, आंखों को निकाल के ऐसे गोटियां खेलेगा, गोटियां खेलेगा। हमने इस बच्ची को टेढ़ी निगाह से देख लिया ना तो उसे बाबा कहते हैं, आंखों को निकाल के ऐसे गोटियां खेलेगा, गोटियां खेलेगा। और उसके बाद अगर किसी धार्मिक यात्रा पे अगर पत्थरबाजी होती है ना तो आगे ही चौराहे पे बाबा योगी का बुलडोजर तैयार रहता है और वो बाबा योगी का बुलडोजर बताया था, बेटा पत्थर क्या हल्का कंकड़ मार दिया ना तो जो तुम्हारे बाप दादाओं ने 10-10, 20-20 लाख में मकान बनाए हैं मट्टी में मिला दिए जाएंगे, मट्टी में मिला दिए जाएंगे। और ये वही योगी आदित्यनाथ है जिन्होंने कहा था कि किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी इस उत्तर प्रदेश में नहीं चलने दूंगा, अगर जो गुंडागर्दी करेगा उसे मट्टी में मिला दूंगा। उसका उदाहरण देख लीजिए, आज क्या हुआ मुख्तार अंसारी के साथ में, आतिक अहमद के साथ में, मट्टी में मिला दिया भाई साहब, मट्टी में। कह रहे कि मुसलमानों पे जुर्म हो रहे हैं योगी जी। हाँ, मुसलमानों पे जुर्म तो इतने हो रहे हैं, केवल मुसलमान वो भोग देते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उन पे जुर्म हो रहे हैं। वो देश में खाते हैं, हमारे लोगों का खाते हैं और हमारे लोगों की हत्या कर देते हैं। इनके पेट में इतना दर्द है कि हमसे ये कमाएंगे, थूका चाटा हमें खिलाएंगे, जब इनके यहाँ जूस पीने जाओ तो इंसानों का यूरिन भी हमें पिलाएंगे, उसके बाद भी अत्याचार इन्हीं पे हो रहे हैं। मैं एक आधा इंसान गलती कर देता है, गलती कितनी गलतियां करोगे। अब हिंदू पहले ऐसा नहीं है, जो हमारा धर्मगुरुओं ने कहा है ना कि अब कुंभ मेले के अंदर भी किसी प्रकार का गैर हिंदू कोई दुकान नहीं लगाएगा। मैं अपने धर्मगुरुओं का कहीं ना कहीं स्वागत करता हूं इन बातों के लिए। सही बोला उन्होंने। बिल्कुल सही बोला है। एक चीज बताइए, हम तो नहीं कहते कि हम ऐसे तो भाईचारा खत्म, अरे ऐसे भाईचारे की हमें जरूरत नहीं। अरे एक मिनट, किस चीज का भाईचारा? गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला कभी भाई भाई नहीं हो सकता। इस बात को अच्छे से समझ लेना, बिल्कुल अच्छे से समझ लेना इस बात को। और अगर मक्का मदीना के अंदर किसी हिंदुओं को दुकान की आज्ञा नहीं है तो कुंभ के मेले में भी किसी मुसलमान को किसी भी प्रकार की कोई आज्ञा नहीं होगी। इस बात को अच्छे से जान लें, इस बात को बहुत अच्छे से जान ले। बिल्कुल जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई योगी जैसे हल्के नेता तो बहुत आए और चले गए, तो उनके जैसे भी बहुत आएंगे और बहुत चले जाएंगे। आपने सब कुछ खुद देख लिया है कि योगी को धमकी देने वाला अभी तक नहीं रहा है। आप खुद देख सकते हो इस चीज।